नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, बिजली के बाद पानी का भी होगा निजीकरण। राष्ट्रीय राजधानी में जल आपूर्ति व्यवस्था को और सहज, आसान व सुलभ बनाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने बुधवार को एक नई जल नीति की घोषणा की, जिसे उसने एक जोन एक ऑपरेटर नाम दिया। इस योजना के तहत राष्ट्रीय राजधानी को 8 वाटर सर्विस जोन में विभाजित किया जाएगा और इनमें से हर एक जोन का प्रबंधन एक नामित निजी ऑपरेटर के द्वारा किया जाएगा। दिल्ली में कांवड़ियों के स्वागत के लिए बनाए गए 17 द्वार, सीएम रेखा गुप्ता कैबिनेट मंत्रियों संग रहेंगी मौजूद। दिल्ली में कांवड़ियों के स्वागत के लिए महाकुंभ की तर्ज पर 17 स्वागत द्वार बनाए गए हैं। साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 374 से ज्यादा शिविर लगाए गए। ये जानकारी बुधवार को दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने दी। स्वच्छता की नई लहर, दिल्ली नगर निगम ने एक सड़क एक दिन योजना को दी मंजूरी। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में नागरिकों के हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। स्थायी समिति के अध्यक्ष श्रीमती सत्या शर्मा ने बताया कि बुधवार की बैठक में स्वच्छ भारत मिशन से प्रेरित एक सड़क एक दिन योजना पर एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया गया। दिल्ली सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को नया लुक दे रही, बस अड्डों पर मिलेंगी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं। दिल्ली सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को नया लुक दे रही है। बस अड्डों पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। दिल्ली के 2 बस टर्मिनल पर दिल्ली सरकार ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति के तहत कार्य किया जा रहा है। ये योजना पीपीपी मॉडल के तहत विकसित की जा रही है। दिल्ली के आनंद विहार और सराय काले खां अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल को विश्व स्तरीय मल्टी मॉडल परिवहन केंद्र में तब्दील किया जाएगा। आपका दावा, दिल्ली में मंत्रियों और सीएम के बीच हो रहा आपसी मतभेद। दिल्ली सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं, ऐसा दावा आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को घेरते हुए किया। विपक्षी पार्टी का कहना है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सहमति से आदेश निकाला गया कि दिल्ली के मंत्री और विधायक बिना मुख्य सचिव की अनुमति के एसडीएम डीएम को बैठक में नहीं बुला सकेंगे। केजरीवाल के कार्यकाल की जय भीम कोचिंग योजना में भ्रष्टाचार की होगी जांच, एलजी के आदेश। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राष्ट्रीय राजधानी में पूर्व की अरविंद केजरीवाल सरकार के कार्यकाल के दौरान जय भीम प्रतिभा विकास योजना में कथित भ्रष्टाचार की जांच भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो से कराने का आदेश दिया है। ये जानकारी दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में दी। एनसीआर में मौसम ने मारी पलटी, झूमकर बरसे बदरा, दिल्ली में भी बारिश का अलर्ट। एनसीआर के शहरों में अचानक पलटी मारी है और इसका फायदा फरीदाबाद और नोएडा को हुआ। जोरदार बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत जरूर पहुंचाई। फरीदाबाद में अचानक तेज हुई बारिश ने दिन भर की उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को ठंडक पहुंचाई, तो दूसरी ओर बिजली कटौती ने भी परेशान किया। नोएडा में भी कई जगहों पर बारिश शुरू हो गई। मोदी कैबिनेट से पीएम धन धान्य कृषि योजना को मिली मंजूरी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान अपनी 20वीं किश्त का इंतजार कर ही रहे थे कि केंद्रीय कैबिनेट ने 24,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष के परिव्यय के साथ 36 योजनाओं को मिलाकर पीएम धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी। इन योजनाओं से 1.7 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा की। सर्वोदय विद्यालयों में नए छात्रों का स्वागत, इस दिन होगा ओरिएंटेशन। शिक्षा निदेशालय ने सभी सर्वोदय विद्यालयों में नर्सरी, केजी और पहली में नए प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया। यह कार्यक्रम शनिवार 19 जुलाई 2025 को स्कूल परिसर में आयोजित किया जाएगा। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं, संजय सिंह ने साफ किया रुख। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बड़ा बयान दिया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आधिकारिक रूप से इंडिया गठबंधन के साथ आम आदमी पार्टी आज की तारीख में नहीं है। हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था। क्या आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की बैठक में शामिल होगी? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि लोकसभा चुनाव तक ही इंडिया गठबंधन था। डीटीसी की ये बसेस हुई फूड स्टॉल में तब्दील, यात्रियों को सफर के साथ मिलेंगी ये सुविधाएं। राजधानी की पुरानी बसेस को नया जीवन दान मिल रहा है। अपनी उम्र पूरी कर चुकी बसेस को फूड बस स्टॉल में तब्दील किया जा रहा है। उत्तम नगर बस टर्मिनल पर खड़ी डीटीसी की लाल बस को फूड बस स्टॉल में बदल दिया गया, जो यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। लोगों को इस फूड स्टॉल की सेवाएं शुरू होने का बेसब्री से इंतजार है। बीते 3 दिन में 10 स्कूल्स को बम से उड़ाने की मिली धमकी, केजरीवाल ने भाजपा पर कसा तंज।
दिल्ली के द्वारका स्थित सेंट थॉमस स्कूल और वसंत वैली स्कूल में ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली थी। वहीं बुधवार को भी 5 स्कूल को धमकी भरे ईमेल आए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस जांच कर रही है। अभी तक कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की अहम कार्रवाई, गैंगस्टर लड्डू को हथियारों के साथ किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने एक एक्टिव और खतरनाक गैंगस्टर शिवम उर्फ लड्डू को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर दिल्ली में होने वाली संभावित गैंगवार की बड़ी घटना को टाल दिया। दिल्ली पुलिस लंबे समय से गैंगस्टर शिवम की तलाश कर रही थी। दिल्ली पुलिस की टीम को खुफिया जानकारी मिली थी कि शिवम उर्फ लड्डू इलाके में वर्चस्व स्थापित करने की वजह से एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। दिल्ली में अपराधियों का बचना होगा नामुमकिन, पुलिस को एक क्लिक में मिलेगी पूरी जानकारी। आप एक बार कल्पना कीजिए, राजधानी नई दिल्ली में लूट, डकैती या अन्य गंभीर अपराध में शामिल कोई संदिग्ध अपराधी भाग रहा है, लेकिन जैसे ही वो अपनी नकली नंबर प्लेट वाली कार में सवार होता है, उसे हर चौराहे पर डिजिटल रूप से कैद कर लिया जाता है। कैमरे की मदद से उसकी सभी गतिविधियों पर नजर रखी जाती है और उसे रिकॉर्ड किया जाता है। दरअसल दिल्ली पुलिस एक नई तकनीक को इस्तेमाल करने वाली है। इससे अपराधियों को पकड़ना अब आसान हो जाएगा। दिल्ली के बाद अब इन 3 मेट्रो शहरों पर भी मंडराया ओजोन पॉल्यूशन का खतरा। भारत के प्रमुख महानगर अब एक नए खतरे की चपेट में हैं। ये खतरा है ग्राउंड लेवल ओजोन प्रदूषण। ओजोन प्रदूषण केवल गर्मियों तक ही सीमित नहीं, बल्कि साल भर की समस्या बनता जा रहा है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट चेतावनी देती है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो ये स्वास्थ्य और खेती पर गहरा असर डालेगा। दिल्ली पुलिस ने दबोचे 5 घुसपैठिए 2017 से रह रहे थे राजधानी में। दिल्ली पुलिस ने 5 बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिरासत में लिया। ये घुसपैठी साल 2017 से भारत में अवैध रूप से रह रहे थे। इन घुसपैठियों में 3 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। ये लोग दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे थे। हरियाणा में ईंट भट्टे पर काम करने के बाद हाल ही में ये घुसपैठी राष्ट्रीय राजधानी के पालम इलाके में आए थे। ऑपरेशन सिंदूर पर पोस्ट की वजह से गिरफ्तार किए गए अली खान को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ऑपरेशन सिंदूर पोस्ट मामले में अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के खिलाफ एफआईआर की जांच कर रही टीम को फटकार लगाते हुए पूछा कि वो खुद को गलत दिशा क्यों दे रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय मौल्या बागची की पीठ ने 21 मई के आदेश के पैरा 6 में लगाई शर्तों के संबंध में पैदा हो रहे भ्रम को स्पष्ट किया। पाप की कीमत चुकानी होगी, दिल्ली के स्कूल में बम वाली धमकी में लिखा। एक बार फिर से दिल्ली के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और उनके अभिभावक बेहद चिंतित और डरे हुए हैं। वजह है कि एक के बाद एक स्कूल को मिल रही बम वाली धमकियां। पिछले दिन में 9 स्कूल के लिए इस तरह की धमकी भरे ईमेल भेजे गए। गनीमत है कि जांच पड़ताल के बाद सभी धमकियां झूठी निकली। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय हथियारों का दुनिया भर में बजा डंका, अब आत्मनिर्भरता पर जोर। बीते मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य क्षमता का नमूना देखा। वहीं भारतीय हथियार और वायु रक्षा प्रणाली भी दुश्मनों के लिए काल साबित हुई। इस ऑपरेशन के बाद अब भारतीय हथियारों का दुनिया भर में डंका बज रहा है। एनसीईआरटी की 8वीं की किताब में बदलाव, औरंगजेब को बताया मंदिर तोड़ने वाला। एनसीईआरटी ने कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान की किताब में बड़ा बदलाव किया है। इसमें कुछ ऐसी चीजें शामिल की गईं जो पहले किताब में नहीं थी। अब कुछ शासकों की क्रूरता और धार्मिक असहिष्णुता के कई उदाहरणों पर प्रकाश डाला गया। अकबर को सहिष्णुता और क्रूरता का मिश्रण वाला बताया गया। औरंगजेब को मंदिर और गुरुद्वारे तोड़ने वाला, तो बाबर को क्रूर विजेता बताया गया है। मनीष सिसोदिया का निशाना, सीएम रेखा गुप्ता ने प्रवेश वर्मा के अधिकारियों पर लगाई पाबंदी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने सीएम रेखा गुप्ता सरकार के एक आदेश को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने मंत्रियों प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंदर सिंह, कपिल मिश्रा, पंकज सिंह के अधिकारों पर पाबंदी लगा दी है। 12 साल का बच्चा बना बम धमकी का कारण, पुलिस ने किया काउंसलिंग के बाद परिजनों को सौंपा। दिल्ली के सेंट थॉमस स्कूल को मिली बम धमकी के मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस के अनुसार धमकी भरा ईमेल एक 12 वर्षीय बच्चे ने भेजा था। उसका उद्देश्य स्कूल में छुट्टी करवाना था। हैरानी की बात यह है कि वो बच्चा स्कूल का छात्र भी नहीं। मामले की जांच के बाद पुलिस ने बच्चे की काउंसलिंग कराई और उसे उसके परिवार को सौंप दिया है। निर्मला सीतारमण के खिलाफ सुनवाई में शामिल न होने पर सोमनाथ भारती की पूर्व पत्नी पर जुर्माना।
दिल्ली की एक अदालत ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि की शिकायत पर सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहने पर शिकायतकर्ता लिपिका मित्रा पर बुधवार को 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया। मित्रा आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक सोमनाथ भारती की पत्नी हैं। मेरठ में 3 और नमो भारत स्टेशन जुलाई के अंत तक हो सकते हैं चालू। मेरठ साउथ और मोदीपुरम के बीच 3 नए नमो भारत स्टेशन इस महीने के अंत तक परिचालन के लिए तैयार हो जाएंगे। ये 3 नमो भारत स्टेशन शताब्दी नगर, बेगमपुल और मोदीपुरम हैं। इन नमो भारत स्टेशन के तैयार होने से 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के पूरी तरह से शुरू होने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। नर्स निमिषा को नहीं मिलेगी राहत, पीड़ित परिवार ने ठुकराया ब्लड मनी का ऑफर। यमन में फंसी केरल की नर्स निमिषा प्रिया को बड़ा झटका लगा। जिस यमनी नागरिक तलाल की हत्या के मामले में उसे मौत की सजा सुनाई गई है, उसके परिवार ने ब्लड मनी यानी मुआवजा लेकर माफ करने से साफ इनकार कर दिया। तलाल के भाई अबेद अल फतेह ने कहा, हमने सभी समझौते खारिज कर दिए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे भाई के कातिल को मौत की ही सजा मिले, माफी नहीं दी जा सकती है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।